कि हसन औलाद समझकर सारी जिंदगी उस पर लुटा दी और उसने मुझे दूध की मक्खी की तरह से निकाल फेंका। सारी जिंदगी मैं उसे बेटा समझती रही और उसने मुझे सौतेली माँ का लेबल लगाकर मुझसे जान छुड़ा ली। जानबी, मोहसिन भाई आपके बेटे नहीं है वो मेरा बेटा। अगर वो मेरा बेटा होता तो मुझे इस तरह घर से बाहर निकालता। जानबी, जिस राज को आपने बरसों से संभाल के रखा था उसे अब इस तरह। अब दम नहीं है भाई, बिल्कुल दम नहीं है। हम मोहब्बतों के लिए खुद को फना कर लेते हैं और ये सिला मिलता है। क्या फर्क रह गया है मोहसिन और मलाइका में? बस अब उसका नाम इस घर में कोई नहीं लेगा, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब हम नहीं रोएंगे भाभी, अब हम उसके लिए नहीं रोएंगे। जी डैडी, आपने बुलाया मुझे? हाँ हाँ बेटा, बैठो। जी। तुम्हारी वालदा तुमसे कोई बात करना चाह रही हैं। जी मामा। लाइबा, और तुम क्या प्रोग्राम बना रहे हो? कौन सा मामा? किसी का बच्चा गोद ले रहे हो? अरे मामा, वो एक गरीब खातून है। फजूल बातें मत करो। मलाइका का मामला सुनने के बाद भी सोच रहे हो? अरे एक उम्र उस पे लगा दोगे तुम और वो तुम्हें ठुकरा कर चला जाएगा। देखो बेटा, मैं तुम्हारे दुख को महसूस कर सकता हूँ और तुम्हारी ख्वाहिश भी जानता हूँ, लेकिन बेटा वो अली हसन है, बहुत हौसला है उसमें, बहुत हिम्मत है, लेकिन तुम और लाइबा ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अंकल, आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, आपको आराम की सख्त जरूरत है। आराम आराम कहाँ फैसले बेटा, जिंदगी में अब चैन सुकून कहाँ रहा। नहीं अंकल प्लीज, आपको अपना ख्याल रखना ही चाहिए। मैं आपका इंतजार कर रहा था, सजल भाभी ने बताया कि आप बीमार हैं, फिर मैं इधर चला आया। असल में मुझे आपसे ज़ेब के बारे में बात करना थी। क्या? अंकल, उसे अब हॉस्पिटल में रखने की कोई ज़रूरत नहीं। जो दवाएं वो हॉस्पिटल में ले रहा है वो घर पे भी खा सकता है, और वैसे भी हॉस्पिटल में रखने की वजह से यहाँ सब डिस्टर्ब है और कोई बात बन भी नहीं रही है। आने वाले लम्हों में से कोई एक लम्हा उसे हमसे जुदा कर देगा। फैसल, जी। तुम तो कह रहे थे कि शाहजेब की जिंदगी को अब कोई खतरा नहीं। जी एक्चुअली आंटी, हमें पेशेंट से ऐसा बहुत कुछ कहना पड़ता है, इसलिए कि वो अपने विल पावर को कंट्रोल कर ले, जिंदगी की तरफ लौट आने की उम्मीद उसके अंदर जाग उठे, और यही उम्मीद हम उसे आज भी दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि अब और कुछ कर नहीं सकते। ज़ेब, ये ले तुम्हारे घर की चाबियां। हाँ, सब कुछ हो गया है ना? सजल को तो नहीं पता चला? नहीं, वो तो अंकल के घर थी ना। चाबियां कैसे ली? वेरी सिंपल, मैंने कहा कुछ जरूरी रिपोर्ट्स हैं जो तुम्हारे कमरे में रखी हुई हैं, फौरन चाहिए। चाबी मैं ज़ेब को दे दूंगा। भाभी तो कह रही थी कि मैं भी चलती हूँ, लेकिन अंकल की तबीयत खराब थी, मैंने उनसे कहा कि वहीं रुक जाओ। और हाँ, मैंने उन सबको कह दिया है कि ज़ेब अपने घर पे आज शाम को तुम लोगों से मिलेगा, और तुम्हें लेने के लिए सिर्फ भाभी आ रही हैं जो तुम्हें घर ले जाएंगी। थैंक यू फैसल, तुम मेरे लिए कितना करते हो। काश मैं भी तुम्हारे लिए कुछ कर सकता। ज़ेब, क्या ये सच है? तुम घर आ रहे हो? हाँ सजल, इन लोगों ने कह दिया है कि मुझे हॉस्पिटल रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं घर जाऊंगा, मुझे घर बहुत याद आ रहा है। चले? हाँ, मुझे भी तुम्हारे बगैर घर में बहुत खौफ आने लगा था।
मुझे यकीन था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। पता है ज़ेब, मैं बहुत खुश हूं कि चले। ज़ेब, ये सब तुमने किया है? हाँ। कैसा है? बहुत खूबसूरत। लेकिन ये सब तुमने अकेले क्यों किया? इसलिए कि सजल शायद तुम्हें अब ये सब कुछ हमेशा अकेले ही करना पड़े। अकेले? हाँ सचल, मैं अपने घर में मरना चाहता हूँ, हॉस्पिटल में नहीं। नहीं जनाब, कोई लंबी चौड़ी फैमिली नहीं है, सिर्फ 2 मियाँ बीवी हैं। नई शादी हुई है। जी जी सर, साल भर का एडवांस देने के लिए भी तैयार हैं। रमीज नाम है उनका। मेरा ख्याल है दे दें सर, साफ सुथरे लोग हैं। जी जी ठीक है, आप मुझे टाइम बता दें तो मैं आप दोनों लोगों को बुलवा कर आपकी मीटिंग का टाइम अरेंज कर देता हूँ। ठीक है सर, ठीक है, खुदा हाफिज़। सर, ये जो भी साहब गए हैं, ये यार इन्हें घर चाहिए। बहुत अच्छी फैमिली है, अभी अभी शादी हुई है। बीवी असल में अकेली घर में रह नहीं सकती और शोहर का काम के सिलसिले में अक्सर बाहर आना जाना रहता है, इसलिए कोई अच्छा सा घर देख रहे हैं। और ये जो खातून उनके साथ थी, भाई वो उनकी बीवी हैं। रमीज नाम है उनका, अभी अभी शादी हुई है। बीवी असल में अकेली घर में रह नहीं सकती और शोहर का काम के सिलसिले में अक्सर बाहर आना जाना रहता है, इसलिए कोई अच्छा सा घर देख रहे हैं। और ये जो खातून उनके साथ थी, भाई वो उनकी बीवी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंकल। इकबाल अंकल, मैं तहा बात कर रहा हूँ। बड़ी खुशी हुई कि तुमने टेलीफोन किया। अंकल वो अलिशबा है? वो तो बेटा अली हसन के पास गई। और रमीज? वो तो बेटा इस्लामाबाद गया हुआ है। रमीज इस्लामाबाद गया हुआ है? अच्छा अंकल, खुदा हाफिज। रमीज इस्लामाबाद गया हुआ है? अच्छा रमीज, अब तो घर का भी अरेंज हो गया। ऊपर से मामा के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, कह रही हैं डेट फिक्स करके बताओ ताकि वो भी पाकिस्तान आ जाए। और तबस्सुम आपी को मैंने तुम्हारा बता दिया था कि तुम आ रहे हो, वो तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं ये मामला जल्द से जल्द निपटा लूँ। मुझे बहुत सारे काम करने हैं, घर को डेकोरेट करना है,
कम से कम उसे ऐसा कर लूं कि वो मेरे अकेले का घर लगे। अच्छा रमेश, तुम अपनी बीवी को तलाक कब दे रहे हो? रमशा, मैं अगर उसे तलाक दे भी दूं तो माँ और डैडी तो... प्लीज रमेश, तुमने कब से मुझे सूली पे लटका के रखा है? रमशा, हम शादी के बाद कुछ अरसे तक इसी तरह खामोशी से रह सकते हैं। और फिर मैंने अपनी बीवी को तो बता ही दिया कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। ये अच्छा नहीं है कि वो खुद अपने घर चली जाए। माँ और डैडी के सामने बुरा भी नहीं बनना पड़ेगा और मामलात ऐसे हल हो जाएं कि हंगामा भी ना हो। फिर मैं तुम्हें माँ और डैडी से मिलवा दूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं तुम किस तरह की प्लानिंग करते हो, क्या चाहते हो और क्या करोगे। और रमशा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम मुझ पे एतबार क्यों नहीं करती? सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। छुपकर शादी करनी होती तो कर चुका होता। लेकिन रमेश, तुम मुझसे क्या चाहते हो? सब कुछ तो बता चुका हूं तुम्हें। प्लीज हेल्प मी। लेकिन तुम मुझसे हेल्प की तवक्को क्यों करते हो? इसलिए कि किसी और से कह जो नहीं सकता। रमेश, मैं आज तुमसे एक सवाल करना चाहती हूँ और बहुत सोच के इसका जवाब दो। क्या तुम मंजरा के साथ खुश रह सकते हो? क्या वो मम्मी और पापा के साथ खुश रह सकती है? जवाब दो मुझे रमेश। वो माँ और डैडी के साथ नहीं रहेगी। क्यों? इसलिए कि माँ और डैडी उसे रखेंगे ही नहीं। अगर मैं मम्मी पापा को राजी कर दूं तो फिर रह लेगी, लेकिन तो फिर रमेश, तुम उसके साथ शादी करके उसे इस घर में ले आओ। लेकिन मेरी एक बात सुन लो, मुझे तलाक मत दो। मुझे तलाक नहीं चाहिए। मैं मम्मी पापा को मना दूंगी और अपनी फैमिली के साथ भी निपट लूंगी, लेकिन प्लीज रमेश, मुझे तलाक मत दो। मुझे तलाक प्लीज मत दो। मलाइका, रमीज ने शादी कर ली है। क्या? तुम्हें कैसे पता है? मैं सफदर से मिलने के लिए गया था तो वो वहाँ घर की तलाश के लिए आया हुआ था। इम्पॉसिबल, वो ऐसा कैसे कर सकता है? ऐसा कर चुका है वो। तुम्हें मिला था? नहीं, एक लड़की थी उसके साथ। वो स्टेट एजेंसी से निकलकर कहीं जा रहा था। सफदर ने बताया कि वो उसकी बीवी है और घर की तलाश के लिए आया। गॉड, लिशबा को तो इस बात का पता भी नहीं होगा, और अगर पता होता तो उसने हम सबको बताया होता। मैंने उसके घर पे फोन भी किया था। उसने घर में कहा हुआ है कि वो इस्लामाबाद जा रहा है। हेलो। हेलो मलाइका। हाँ तबस्सुम। हाँ मलाइका, मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया है, कल रिमशा का निकाह है, देखो ज़रूर आना। और हाँ, ताहा को भी लेकर आना। जरूर आऊंगी और कोशिश करूंगी कि ताहा भी आए। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तबस्सुम का फोन था, कल उसकी बहन का निकाह है, तुम्हें भी बुलाया है। सॉरी, मैं नहीं जा सकता। घर में चारों तरफ दुख हो और आदमी शादी अटेंड करे। दुनिया में रह के दुनियादारी भी निभानी होती है ताहा। लोगों को दुख देना भी क्या दुनियादारी है? अगर है तो मुझसे अच्छी तरह निभा रही है। तुम मुझसे
मुझसे क्यों कह रहे हो ये? इसलिए कि उस घर पर अजाब आने वाले हैं। मलाइका, जहां तुमने इतने बरस गुजारे थे, कम से कम उन बरसों का हिसाब तो दे दो। उन खुशियों का मोल तो दे दो जो उन लोगों ने तुम्हें दी थी। ज़ेब मरने वाला है, लाइबा रो रही है, अलिशबा का घर उजड़ने वाला है, और सजल बेवा होने वाली है। मलाइका, यही लोग थे ना जिनके साथ तुमने मिलकर ऊंचे ऊंचे कह लगाए थे। उनके गम में शरीक होने के बजाय तुम शादी अटेंड करने का प्लान बना रही। बहुत बेहिस हो गई हो तुम। बेहिस किया गया है मुझे। किसी बेआसरा और बेनाम निशान बच्ची को सहारा देना बेहिस करना है तो अल्लाह करे कि यह गुनाह हर आदमी करे। तुम्हें क्या पता था मेरे दिल पे क्या गुजर रही है? तो क्यों खुद पे जबर कर रही हो? क्यों खोल में सिमटती जा रही हो तुम? मलाइका, जाओ, प्लीज जाओ, लोग इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। जाओ। बोलो, खुद क्यों नहीं लेने आए? बाबू जानी तो आते एक दफा, कहते तो कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मामा तो एक दफा फोन करते, लाइबा, निष्बा, सजल, कोई तो मुझे सीने से लगा के ये कहता है कि हम तुम्हारे हैं। कोई तो कहता। थैंक यू वेरी मच। आप आए, प्लीज बैठिए। मलाइका, थैंक गॉड तुम आ गई। मैं समझी थी आओगी नहीं। वादा किया था तो कैसे नहीं आती? ये तो ताहा ने देर कर दी। इनका तो मुझे पता है। शादी मुबारक। थैंक यू। बैठो प्लीज। यही लड़की रमीज के साथ थी। Are you sure कि यही लड़की थी रमीज के साथ? रमीज? तुम रमीज को जानती हो मलाइका? तबस्सुम, रमीज अलिशबा का शौहर है। क्या? अलिशबा का शौहर और रमीज? मलाइका, तुम फिक्र मत करो, अभी निकाह नहीं हुआ। तुम अंदर चल के बैठो, मैं भी आती हूँ। कहाँ जा रही हो तबस्सुम? अब क्या होगा? अब वही होगा जो मुझे करना चाहिए। प्लीज तुम अंदर जाके बैठो। ख़वातीनो हजरात, अभी अभी इत्ला मिली है कि रमीज के कजन शाहजेब की हालत नाजुक है। उसे कैंसर है और वो मौत के बहुत करीब है। इसलिए आज की तकरीब कैंसिल की जाती है। आई एम वेरी सॉरी। ये सब क्या हो गया? बस आप लोगों को बताया ना मैंने, अब ये जिंदगी और मौत का मसला है। अब ऐसे में शादी अच्छी नहीं लगती ना। बहुत बहुत माजरत ख्वाह हूँ, आप लोगों को जहमत हुई।
मलाइका चलो, पता नहीं क्या हो जाएगा। नहीं ताहा, हम सही वक्त पे आए हैं। और एक बात मैं बता दूं, मैं रमीज को नहीं छोड़ूंगी। लो मलाइका, तुम्हारा मुजरिम तुम्हारे सामने है। मुजरिम? कैसा मुजरिम? शर्म नहीं आती तुम्हें धोखा देते हुए? मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। रमशा जानती थी कि मैं शादीशुदा हूं और इसी ने फिर आपको ना बताएं। इसका मतलब है तुम अपनी बीवी को धोखा दे रहे हो? जी नहीं, मैंने उससे इजाजत ली थी। क्या करती वो? और क्या करती वो? उसकी मजबूरी को इजाजत समझ लिया तुमने? आप इस मामले में क्यों बोल रहे हैं? आपको उन लोगों से क्या हमदर्दी है? आप तो खुद उन्हें छोड़ चुकी हैं। इसलिए जो मेरा जी चाहेगा मैं वो ही करूंगा। लेकिन मैं शादी नहीं होने दूंगी रमेश। ठीक है, रमशा से पूछ लेते हैं। अगर आप इजाजत नहीं देंगी तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। रमशा, तुम ऐसे शख्स से शादी कर रही हो जो एक औरत को धोखा दे रहा है, एक औरत की मजबूरी से नाजायज फायदा उठा रहा है। तुम ऐसे शख्स के साथ खुश रह सकोगी? कभी नहीं। मैंने तुमसे कहा था ना, अपनी बीवी को तलाक दे दो। अगर तुम उस वक्त मेरी बात मान लेते ना तो आज ये वक्त ना। बस जब अपनी बीवी को तलाक दे दो तो आ जाना। तुम आज रात वहीं रुकोगे। मैंने मम्मी डैडी को तो यही बताया था कि तुम वहीं होगे। तुम्हारी वजह से नहीं रुका मैं। मेरी वजह से? लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। मुझे पता है तुमने कुछ नहीं कहा। वो तो किस्मत ने मलाइका को वहां भेज दिया। मलाइका? मलाइका वहां क्या कर रही थी? वो तबस्सुम आपी की फ्रेंड है। और फिर क्या? तबस्सुम आपी ने मना कर दिया। और रमशा? उसने कहा है कि वो मुझसे उस वक्त शादी करेगी जब मैं तुम्हें तलाक दे दूं। अलिशा तलाक भी ले लेगी ताहा, उसका कोई भरोसा नहीं है। बिल्कुल पागल है। उसे फोन करो प्लीज। मलाइका, रात का 1:30 बज रहा है, सब सो रहे होंगे, सारा घर जाग जाएगा। और फिर जो शख्स इतने अरसे में ये तय नहीं कर पाया कि उसने क्या करना है, कैसे करना है, वो एक ही रात में क्या कर सकता है? ताहा, तुम्हें अलिशा का नहीं पता। वो दुनिया पे निछावर होने के लिए पैदा हुई है। मलाइका, अभी कुछ नहीं हो सकता। सुनो, अभी फोन कर लेना। ताहा, तुमने सजल से ज़ेब की खैरियत पता की थी? तुम्हें जाना था ना? मैं तुम्हारे साथ गया था ना। क्या कर रही हो भाई? पूरी दुनिया को उठाना है क्या? सो रहा होगा भाई वो। मैं डॉक्टर फैसल को फोन करके पूछती हूँ, उनकी नाइट ड्यूटी होती है। फैसल भाई, मैं मलाइका, ज़ेब की खैरियत पूछनी थी। हाँ मलाइका, तुम्हें नहीं पता? उससे तो हमने घर भेज दिया। घर भेज दिया? हाँ, मरते हुए आदमी को अपनों के करीब होना चाहिए, सुकून से मर सकता है।
और अब तो उसकी मौत की चाप हमें भी सुनाई देने लगी थी मलाइका, इसलिए भेजती। किसे देखकर हंस रहे हो? सचल, जब हमारा बेटा होगा तो पता नहीं मैं उसके साथ खेल भी सकूंगा कि नहीं। मैं आऊंगा तो खेलूंगा ना। प्लीज से ऐसे मत करो। तो पता सचल मैं खुदा से क्या मांगता हूँ? क्या मांगते? मोहलत, थोड़ा सा वक्त, सिर्फ इतना वक्त कि मैं अपने बच्चे को देख सकूं, अपने बच्चे के साथ खेल सकूं। सजन प्लीज दुआ करो कि मुझे खुदा इतना वक्त दे दे कि मैं मेरे पास तो मांगने के लिए इस दुआ के अलावा और कुछ भी नहीं है से। तो लम्हे ही तो मांगती हूँ जो रेत की तरह मुट्ठी से निकलते जा रहे। पता है से, हर डूबते हुए सूरज को रोक लेने का दिल करता है, मगर मैं बहुत बेबस मालिक, मौत तो एक दिन आनी है ना। मैं झोली फैला के मौत मांग लूंगा, मगर प्लीज मुझे थोड़ा वक्त देते, मुझे थोड़ा वक्त देते। मुझे थोड़ा सा वक्त दे दे, मुझे थोड़ा सा वक्त। या तो अपनी बीवी को तलाक दे दो या मुझे भूल जाओ। रमीज, तुम उसके साथ शादी करके उसे घर में ले आओ। मेरी एक बात सुनो, मुझे तलाक मत दो। मुझे तलाक नहीं चाहिए। मैं मम्मी पापा को मना दूंगी और अपनी फैमिली के साथ भी निपट लूंगी, लेकिन मुझे तलाक मत दो। मुझे तलाक प्लीज मत दो। जब अपनी बीवी को तलाक दे दो तो आ जाना। उसने कहा है कि वो मुझसे उस वक्त शादी करेगी जब मैं तुम्हें तलाक दे दूं।
मुझे तलाक मत दो, मुझे तलाक प्लीज मत दो। रेशमा ये क्या है? तलाकनामा। नहीं नहीं रमीज, खुदा के वास्ते तुम ऐसे नहीं कर सकते। मैं तो मान गई थी, जो भी तुमने कहा था मैं मान गई थी। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुमसे हाथ जोड़ के प्लीज प्लीज बस करो, उठो यहाँ से। अलिशबा, जी रमीज, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात? वो मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता। मैं बहुत थक गया इकबाल। सारी उम्र का तवील और कठिन रास्ता इतना थका देने वाला नहीं था जितना ये बरस थका गया। पता नहीं हम किस आस पे जीते हैं और किस उम्मीद पे मर जाते हैं। हम जिंदा रहने की आस पे जीते हैं और जिंदा होने की उम्मीद पे मर जाते हैं। यही हमारा रब कहता है। जिंदगी दी है तो जियो और मौत आए तो बढ़ के उसे खुशामदीद कहो। जिंदगी और मौत उसी की दी हुई है और एक दिन हम सबको उसी की तरफ लौट जाना। अली हसन, हम उम्र की इस ढलवान पे खड़े हैं कि आगे बढ़ने की रफ्तार तेज हो जाती है और कोई सहारा भी नजर नहीं आता। लेकिन ज़ेब इकबाल, ज़ेब की उम्र तो आजमाइश है हसन, हम सबके लिए आजमाइश है। भाभी कैसी हैं? आजमाइश पे पूरा उतरने की कोशिश कर रही है। कितने शर्म की बात है रिमशा। मामा और पापा को मालूम होगा तो क्या होगा? उन्हें कुछ नहीं होगा। ये मेरी जिंदगी है और इसके सारे मामलात मैं खुद तय करूंगी। रिमशा, तुम जानती हो जिंदगी किसे कहते हैं? बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि जिंदगी किसे कहते हैं। देखो, मैं तुम्हें फिर समझा रही हूँ। मामा और पापा के पास अमेरिका चली जाओ। रमीज अब वापस नहीं आएगा। वो जरूर आएगा आपी, और अपनी बीवी को तलाक देकर आएगा। और अगर ना आया फिर? तो चली जाऊंगी अमेरिका में। थैंक्स गॉड रमीज, मैंने कहा था ना उसका फोन जरूर आएगा। हेलो हेलो रमशा। रमीज, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब मेरा इंतजार मत करना। क्या हाल है? ठीक। क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आप बताइए कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। बैठो तो बस। मुझे तुम्हें थैंक यू कहना था। थैंक यू? किस बात का? रमीज को बचाने का। वो तो शुक्र है कि तुम उस रात आ गई, वरना। खैर, रिमशा तो रात को अमेरिका चली गई। मलाइका, मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि उस औरत के यहाँ बच्चा हुआ है। मैंने लाइबा को फ़ोन किया था, लेकिन उसने बच्चा लेने से इनकार कर दिया। वो कह रही है मलाइका आप ही की तरह वो भी हमें छोड़कर चला जाएगा। मलाइका, ये तुमने अच्छा नहीं किया। इस तरह तो लोग नेकी करते हुए डरेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे तो हैरत हो रही है,
तुम उन लोगों के बगैर कैसे रह रही हो जिनके बगैर एक लम्हा भी नहीं रहती थी? मैं भी तो यही बात कह रहा हूँ। देखो, वो लोग भी सोचते होंगे कि मलाइका खुद आएगी। नहीं सालिया, नहीं, वो अब नहीं आएगी। उसे आना होता तो अब तक आ चुकी होती। हाँ हसन, मलाइका शायद अब नहीं आएगी। ज़ेब उसके बारे में पूछ भी रहा था। मैंने उसका दिल रखने के लिए कह दिया आई थी। और क्या करूं मैं, सजल भी उसे बहुत याद करती है। और लाइबा, वो तो बिल्कुल जैसे बुझ गई है। सालिया बेगम, मैं जाकर उसे ले आऊं? मुझे लौटा सके क्यों? और अगर लौटा दिया तो बर्दाश्त कर पाएंगे आप? हाँ सालिया, कर लूंगा। जहां इतने दुख झेल रहा हूं, एक और सही, बस एक आस है जो चैन नहीं लेने देती कि शायद वो चली आए, शायद सब फिर से ठीक हो जाए। ठीक है, तो फिर चले जाइए। मैं तो तुम्हें ही लेने जा रहा था, तुम्हें लेने जा रहा था। जानी, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, कब से तड़प रही हूँ, कोई मुझे लेने नहीं आया। हम सब तुम्हें बहुत याद करते। बेटा, यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हमें मान था कि हमारी बेटी हमारे बगैर नहीं रह सकती। मैं नहीं रह सकती आपके बगैर, किसी के बगैर नहीं रह सकती। बेटा, तुम हमारी बेटी, बस तुम हमारी और सिर्फ हमारी। मलाइका, 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 क्या है? सॉरी, मैं लेट हो गया। ये लो, ठीक है? मेरे लिए? नहीं, भाभी के लिए। मैं अभी तैयार होके आता हूँ, ठीक है? वैसे तो बहुत अच्छी लग रही है, सीरियसली। बहुत जल्दी याद आता है। हमसे मैं टेंशन में। अरे भाभी, आप आइए ना प्लीज। मैं तो अभी आपको लेने के लिए जा रहा था। आज आपकी फ्लाइट है ना? बहुत जल्दी है मुझे भेजने की। तुम तो बहुत खुश हुई होगी। भाभी, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। मैं और ताहा आपको लाने का प्रोग्राम बना रहे थे। ये तो ताहा लेट हो गया, वरना अभी तक हम आपको ले आते। मैं कुछ चीज़ें भूल गई थी, वो लेने आई हूँ। और तुम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मैका है यहाँ, मैं वहाँ रह सकती हूँ। तो बस ठीक है, अगर आप दुबई नहीं जा रही तो आप यहीं रहेंगी। रहने दो ताहा, तुम्हारी बीवी को बुरा लगेगा। वैसे ताहा, मैं जो कुछ कर रही थी ना, तुम्हारी भलाई के लिए कर रही थी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी, लेकिन अब नाराजगी छोड़ दें। और क्या? नहीं भाभी, एक बात बताइए, जो कुछ मैंने किया क्या गलत किया है? तो क्या मैंने गलत किया था? अच्छा, अपना घर छोड़ के थोड़ी कोई जाता है। तुम भी तो गई थी। तो मैं वापस भी आ गई। और भाभी भी वापस आ गई हैं। कोई अच्छी बात थोड़ी है कि लड़कियां शादी के बाद अपने मैके में जाके रहें। और समझ लीजिए, मैं आपकी सास हूं और आपकी सास आपको कह रही है कि फरा, अगर तुमने इस घर से बाहर कदम रखा तो मैं अपने बेटे की शादी किसी और लड़की से कर दूंगी। हाँ, ऐसे ही होता है। अच्छा, मेरी बात तो सुनो। मुझे दुबई जाना है और आज रात की मेरी फ्लाइट है। बस तो ठीक, आप एयरपोर्ट हमारे घर से जाएंगी, यानी अपने घर से जाएंगी। मैं आपका सामान लेकर आ जाऊंगा। ठीक है। ये आपके लिए। थैंक यू मलाइका, थैंक यू। इतना ड्राई थैंक यू? या दोस्ती ऐसे होती है क्या? चलो गले मिलो। तो हमारी लड़ाई कब थी? अगर लड़ाई नहीं तो गले मिलो जल्दी से। खुश रहो तुम, हमेशा तुम दोनों खुश रहो। थैंक यू। शाहज़ेब, आज मामा आ रही हैं। मैंने ऊपर गए थे।
तुम्हें चांदनी रात पसंद है ना ज़ेब? हाँ हाँ सचल, हम आज की रात टेरेस पे गुजारेंगे। मुझे चांदी रात बहुत अच्छी लगती है, ठंडी मीठी। तुम्हें याद है बचपन में हम इसी खुले आंगन में चांदी रात में खेला करते थे, और जब मैं छुप जाता था तो तुम रोती थी। तुम मुझे रुलाने के लिए तो छुपा करते थे। सचल, ये तुम्हारी मेहंदी कहाँ है? आज चांदनी रात में बैठ के लगाऊंगी। कैसा है मेरा बेटा? मैं ठीक, जानवी मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। सचल, तुम पानी पिलाओ। जी बेटा। जानवी को याद है हम मेरे दोस्त के घर गए थे, उसकी भाभी उम्मीद से थी तो उन्होंने एक तकरीब की थी, गोद भराई की। अच्छी थी ना? जानवी, मुझे नहीं मालूम कि अब मैं अपने बच्चे की खुशी देख सकूंगा कि नहीं। जानवी, मैं चाहता हूं कि हमारे घर में भी ऐसी तकरीब हो, कम से कम मेरे सामने। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक। ये क्यूट सा मुन्ना किसका है भाई? लाइबा और आहद का। नहीं मलाइका नहीं, हम किसी का बच्चा गोद नहीं ले सकते। किसी का बच्चा गोद लेकर जिस बच्चे को हम पालते हैं वो हमारा हो जाता है। इस तरह जिस तरह तुम छोड़ के चली गई, इस तरह। आंटी मैं कहीं नहीं गई और मैं कहीं जा भी नहीं सकती। मेरा ख्याल है कि बहुत ही प्यारा बच्चा है, अगर लाइबा चाहती है तो ले लो। मम्मी प्लीज, अगर लाइबा की खुशी है तो हमारी खुशी है, ले लीजिए ना बच्चा गोद प्लीज। मम्मी आंटी, क्या आप इसे एक माँ का प्यार नहीं दे सकती? तुम कैसी हो? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा बच्चा, मेरे अरे पापा 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 मम्मा बोल इधर नहीं, मैं इधर लाओ तुमसे नाराज है? तो मैंने क्या किया है? इधर लाओ दादी बोलो को दादी लड़ाई आ जाओ। दादी को दो भाई, दादी ओ शाबाश। जानवी, आज तो मेहंदी का रंग बिल्कुल नहीं चढ़ा। बेटा, मेहंदी खराब होगी। मेहंदी खराब है या मेरी किस्मत? आज तो ज़ेब ने कहा था कि मेहंदी का रंग खूब रचना चाहिए, मगर ये बात मेरे बस में कहाँ है जानवी? बेटा, मेहंदी इतनी फीकी भी नहीं है। बहुत फीकी है जानवी, इतना हल्का रंग तो कभी नहीं चढ़ा। ज़ेब को अच्छी नहीं लगेगी। बेटा, जब तुम तैयार होकर आओगी
तो ज़ेब को बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज फैसल यार, आज छोड़ दो ये सब। आज मेरा दिल नॉर्मल फील करने को चाह रहा है। ज़ेब, तुम बिल्कुल ठीक हो। हाँ, सज्जल को हॉस्पिटल संभाल लेना चाहिए। अगर वो नहीं मानती है उसे समझाओ यार। मेरे बात तो वो। ज़ेब प्लीज, तुम ये बातें सोचना छोड़ दो। मुझे सिर्फ ये बताओ, ये दवाएं ले रहे हो ना? हाँ, इन्हीं की वजह से तो चिंता हूं मैं। अच्छा तैयार हो जाओ, मेहमान आते ही होंगे। तुम कहीं नहीं जाना? नहीं दोस्त, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं अंकल के साथ ही बैठा रहूंगा। अच्छा एक काम करो, चलो उठो उठो, तैयार हो जाओ, उठो। आज जाओ, शाबाश, उठो। हसन, ये सब इंतजाम सही है ना? अरे हाफिज जी, यहाँ तो आइए। भी वो बच्चियां अभी तक नहीं आई हैं, ना अलिशबा आई है, ना लाइबा, ना मलाइका। क्या हो गया ना जाने, जरा फोन करके पूछिए तो सही। ये तो वो सबको आ जाना चाहिए था। जब मैं ये अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? आंटी ये मर्दों में ज्यादा खुश नहीं रहता, औरतों में ज्यादा बहला रहता है। मैं इसे बिल्कुल ठीक करूंगी। ओह। और तुम्हें भी। अच्छा यहाँ तो मत लड़ो, अंदर चल के बैठो।
आ